हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए आज बात करते हैं फिर से अरमान, पायल और कृतिका के बारे में। लगता है कि अरमान, पायल और कृतिका का बिग बॉस में जाने का डिसीज़न बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जब से वो घर से बाहर आए हैं तब से लगातार उनकी ट्रोलिंग हो रही है, लगातार उनको बैड कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार लोग उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और जब पायल मलिक अभी रिसेंटली बीमार पड़ी थी, वो घर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो उसके ऊपर भी जमकर लोगों ने उनको हेट दिया। मतलब यहाँ तक लोग गिर चुके हैं कि बीमारी को लेकर भी बोलते हैं कि ये सब दिखावा है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि सच में लोग इतना हेटरेट क्यों हो गए हैं, कि क्या उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। चलो वो ब्लॉग बनाते अपना सब चीज़ें दिखाते हैं और अपने ब्लॉग्स के थ्रू अपनी अर्निंग करते हैं, उनके लिए उनका वो प्रोफेशन है। और ऐसा मतलब वो ही नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। तो लोगों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको लोग देखना चाहते हैं, और जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए वो ब्लॉग करते हैं। फिर चाहे वो बीमार पड़े, चाहे कहीं घूमने जाए, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, वो इस चीज़ को एज ए प्रोफेशन करते हैं। तो इसमें किसी को भी हेट देने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने बीमारी में ब्लॉग बनाया, वो फेक है, बीमारी का नाटक कर रही है। इसके ऊपर पायल मलिक ने बोला भी है कि वो चाहती है कि किसी को भी ऐसा नाटक करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि बीमार होने का नाटक करने की ज़रूरत ना पड़े, हॉस्पिटल में जाने का नौबत ना आए। और अभी रिसेंटली एक जो कमेंट है जो कि मलिक फैमिली को हिला के रख दिया है, कृतिका तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और सच में कमेंट था भी ऐसा कि मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए बच्चे क्या वैल्यू रखते हैं। उनको अगर कोई थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बोल दे तो कलेजा बाहर निकल आता है, मतलब इतना बुरा लगता है कि। लेकिन यहाँ पे तो जब से वो बिग बॉस हाउस के बाहर आए हैं, कृतिका के बच्चे को तो हमेशा हेट ही मिली है। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है, माँ बनी है, तब से उनको हेट मिल रहा है कि मतलब आप पहले तो जानते ही है कि कृतिका को पायल के लिए मतलब दूसरी वाइफ के होने के लिए हेट मिलता था। लेकिन जब उसका बच्चा हुआ तो उसके बच्चे को इसलिए हेट दिया जाने लगा कि उसका पायल के बच्चों का हक वो मार रहा है। लोगों ने हर तरीके से उनको हेट दिया, हर तरीके से, जिस तरीके से भी वो कृतिका को और उसके बच्चे को चोट पहुंचा सकते थे, यहाँ तक कि पायल मलिक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे जो कमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार कमेंट था। मैं नहीं बोलना चाहती अपने मुंह से, क्योंकि अगर मैं उस कमेंट को भी बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती हूँ। बस मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, सबकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, सब अपने लाइफ के हीरो भी होते हैं और सब अपने लाइफ के विलेन भी होते हैं। सबके लाइफ में अच्छा बुरा होता है। तो आप दूसरों की लाइफ को ऐसे क्यों जज कर रहे हो? उनके लाइफ में भी ऐसा फेज़ आया होगा कि जब उन्हें बुरा बनना पड़ा होगा, या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई होगी कि चीज़ें उनके अगेंस्ट चली गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुरे इंसान हैं। और पायल और कृतिका, अगर आप मेरी ये वीडियो देखती है तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि इन ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अभी देखो, कोलकाता में एक ऐसा केस कांड हुआ है, सब लोग जानते हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगी। तो इस धरती पे, इस दुनिया पे हर तरीके के इंसान रहते हैं, और जो ऐसा लिखते हैं उनकी बातों को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उनके आसपास का माहौल वो इसीलिए बने हैं, इसी ऐसे ही वो लोग चाहे आप उनके लिए कुछ भी अच्छा करोगे, बुरा करोगे, वो कभी भी सुधरेंगे नहीं। वो ऐसे ही पैदा हुए हैं, उनको ऐसे ही बड़ा किया गया है। उनके अंदर जो घटियापन है वो बचपन से ही है। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, और मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि, लेकिन हमारे पास तो बुरे शब्द भी नहीं होते, लेकिन ये लोग तो इतनी घटियागिरी पे उतर आते हैं। तो ये कमेंट पढ़ के रिसेंटली मुझे सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि चलो इस पर कुछ बात की जाए, क्योंकि इतना हेट देना अच्छा नहीं है। और आप इतना हेट क्यों देते हो? ज़रा सोच के देखो कि वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश है, आप बच्चों के साथ खुश है, आपस में तीनों जन खुश है, तो हमें क्या लेना है? मैं तो इतना ही बोलूँगी कि दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। और इतना भी किसी को मत कोसो
कि वो बीमार पड़ जाए, क्योंकि जब से मैं देखती हूँ, जब से उनके 3 बच्चे हुए हैं, उनके घर में ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली हो रही है कि कभी कोई ना कोई कभी एडमिट ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ों को ज़्यादा मत कोसिए, किसी भी चीज़ को पर्सनल मत लो। और बाकी तो आप, मुझे तो उनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, एक अच्छा कंटेंट है यार। उनको खुश रहने दो उनकी लाइफ में। तो चलिए, आपका क्या कहना है इस बारे में? और बच्चों ने यार क्या बिगाड़ा है, बच्चों का क्या है उसमें? बच्चे तो बहुत ही इनोसेंट है, अभी दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने, अभी उनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बार जो चीज़ें रह आ गई वो हमेशा के लिए रह जाएगी। जब जब बड़े होंगे तो ज़ैद की लाइफ में इस चीज़ का कभी ना कभी इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा कि उसको क्यों हेट मिला, बिना किसी रीज़न के हेट मिला। तो ऐसा ना करे गाइज़। उनके ब्लॉग आपको पसंद है तो देखें, नहीं पसंद है तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन किसी के लिए बुरा भला बोलना और इस हद तक गिर जाना मुझे तो सही नहीं लगता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।